अस्सलामुअलैकुम, रहमत वॉइस वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस हस्ती के बारे में गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो हस्ती हैं जो सारी उम्र अहले बैत के दर की कनीज़ बनकर रहीं। क्या आप उनके बारे में जानना चाहते हैं? आइए जानते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन और बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और ईसार की खुसूसियात से मालामाल हो। बनु कलाब की खातून फ़ातिमा बिन्ते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में बिहाई जा सके? रिश्ता कबूल होता है। तो फ़ातिमा बिन्ते हज़म सैयदना उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन, हुसैन और ज़ैनब को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फ़ातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए उन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, यानी बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन की तरफ इताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा कि ये जो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफ़र इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपह सालार भी रहे। शुजाअत में ये मकाम रखते थे, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। जंगे सफ़ीन में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे, हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर छलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन से तलवारें ले लेते थे कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है। हुसैन आली मकाम की आंखें भर आती हैं। हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसीलिए सिर्फ आपको तीर निकालने को कहा। ये वो अदब था, वो अताअत थी जो सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इस जंग में जामे शहादत नौश किया, जिसमें 4 सैयदना उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे, जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मकान पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल ना लाए। वाक़या करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदना उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा, अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगे, सब छोड़े मेरे मौला हुसैन का बताएं।
تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، تو کہنے لگی کہ کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین سے؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے، تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ تھی وہ ماں جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدنا ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین ثم آمین۔